करते हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात अब से कुछ देर पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ हुई है और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली गुफ्तो शनीद हुई है। जो कन्फर्मेशन इस वक्त हो रही है कि उमर अब्दुल्ला मुलाकात करने के बाद वापस बाहर लौट चुके हैं, वापस निकल आए हैं वजारत दाखिला से और हमारी जानकारी के मुताबिक रियासती दर्जे और सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर तफसीली गुफ्तो शनीद हुई है। बजट सेशन भी जिसका आगाज 3 मार्च से होने जा रहा है, इस ताल्लुक से भी बातचीत उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वज़ीर दाखिला के साथ की है और खबरें यह हैं कि इस मीटिंग में आपसे कुछ देर पहले, तस्वीरें आपके सामने पुरानी हैं लेकिन मुलाकात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे ही बाहर आए तो उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है और रियासती दर्जे के हवाले से फिर से इसका मतलब यह है कि वो जो मरकज़ ने वादा किया था वो याद दिलाया गया। मुलाकात जो ख़त्म हो चुकी है ऑफिशियली और एक बार फिर से ये बताने की कोशिश हुई उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि उनकी हुकूमत की तरजीह जो है वो उस पर एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये मुलाकात ख़त्म हो गई है और इस मुलाकात के बाद कंफर्मेशन हो रही है कि उमर अब्दुल्ला बाहर निकले हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, सिक्योरिटी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन बड़ा मामला कि बजट सेशन से पहले मरकज से हो सकता है कि मजीद मुतालबात कुछ रखे गए हों और इसके अलावा खबर यह भी है कि इसी मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी, स्टेटहुड और दीगर चीज़ों पर तफसीली गुफ्तो शनीद हुई है जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा और ये तीसरी लगातार मुलाकात वज़ीर दाखिला से उनकी होगी जब से उन्होंने 16 अक्टूबर के बाद जिम्मेदारी संभाली है। और सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, दिल्ली से ताबिश कमाल हमारे साथ हैं। ताबिश, उमर अब्दुल्ला की मुलाकात खत्म हुई है और कुछ देर पहले वो बाहर भी निकले, मीडिया के साथ बात की है, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई है? बुनियादी मकसद इस मुलाकात का क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं बता दूं, चूंकि तीसरी मुलाकात है उमर अब्दुल्ला जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार है जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। देखिए लगातार तीन मुलाकातों में एक मांग तो बिल्कुल कॉमन है उनकी, जो पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर है। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, ये तो एक उनकी हमेशा से मांग है और इस बार भी इस को लेकर के चर्चा हुई है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग लगातार की जा रही है और लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में उमर अब्दुल्ला बने हुए हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय भी मांग रहे हैं, चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, असेंबली इलेक्शन अभी फिलहाल खत्म हुआ है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस वक्त बिजी थे गृह मंत्री अमित शाह। तो हालांकि आज मुलाकात हुई है, संसद परिसर में, पार्लियामेंट में मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ये बात तस्वीर साफ हो गई है। तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हुई है। दूसरा सबसे अहम है कि जम्मू कश्मीर का देखिए बजट इस बार पेश किया जाना है। कई अरसे के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। तो गृह जो विभाग है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है इस वक्त फिलहाल जम्मू कश्मीर, और ऐसे में जब बजट पेश होना है तो दिल्ली के बिना आप कोई बजट ऐसा नहीं बना सकते, या अगर आप बना भी सकते हैं तो आपको दिल्ली की जरूरत जरूर पड़ेगी। यानी कि बिना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ ना खड़ी हो। और यही वजह है कि बजट पेश करने से पहले बहुत सारे, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बड़े वादे किए हैं घाटी के अंदर लोगों से, आवाम से चुनाव के दौरान, उन वादों को अगर पूरा आपको करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे भरोसे में लेना होगा, एतमाद में लेना होगा। उसके बाद आप कोई आगे कदम और कार्रवाई उठा सकते हैं। चूंकि अगर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आए दिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में झगड़ा दिखाई देता था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलना होगा तो कई आपको जो फैसले करने हैं वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं हो सकते हैं। और इसलिए बजट में अगर आपको वो तमाम चीजें जो आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से वादे किए हैं वो पूरे करने हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ लेना होगा। ताबिश कमाल, इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है कि मजीद कुछ लीडरान से मुलाकात कर सकते हैं, हो सकता है कि निर्मला सीतारमन से फिर से मुलाकात हो, क्योंकि बजट की तरफ जब जाएंगे तो बजट में पहले से जो सेंटर असिस्टेंस करता है उसमें थोड़ी सी कमी से भी नाराजगी थी, तो डिफरेंट सेक्टर्स का एक दबाव भी, और पहला बजट होगा जम्मू कश्मीर सरकार का, उस हिसाब से मुलाकातें मजीद हो सकती हैं। एनी कंफर्मेशन फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस?
देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि पिछली बार जब उमर अब्दुल्ला आए थे तो कई सारे लीडर्स से मिलकर गए थे, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स से मिलकर के गए थे, उसमें निर्मला सीतारमन भी थी और कई और मिनिस्टर्स थे, जिसमें जी। नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, आपको याद होगा। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उमर अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहे हैं इस बार भी कि नितिन गडकरी से मुलाकात हो, निर्मला सीतारमन से मुलाकात हो, और खास तौर पर चूंकि बजट अगर आपको पेश करना है, अगर आपको बजट घाटी के माफिक लेकर के आना है, अपने सूबे के माफिक लेकर के आना है, तो आपको इन तमाम मंत्रियों से मिलना होगा और इनसे हरी झंडी लेनी होगी। क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला गुलिस्तान न्यूज के ही प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं कि जो फाइनेंशियली कंडीशन है जम्मू कश्मीर की वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि पूरी तरह से खजाना खाली है, और अगर आपको खजाना भरना होगा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ लेना होगा, एतमाद में लेना होगा, और उसमें 4 से 5 मिनिस्टर ऐसे हैं जो आपके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। चाहे उसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर ले, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात कर ले, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात कर ले, जी। या निर्मला सीतारमन की बात कर लें जो कि इस वक्त इकोनॉमिक मिनिस्टर है। तो ये तमाम मंत्री हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। और चूंकि अभी देखिए हाल ही में वंदे भारत ट्रेन भी श्रीनगर पहुंचने वाली है, और ऐसे में आपको अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनसे भी कई सारी चीजें आपको आगे काम लेने हैं, तो आपको एक तालमेल बना करके चलना होगा। तो उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि बजट पेश करने से पहले और बजट का प्रारूप यानी एक खाका जो तैयार उन्हें करना है उससे पहले इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात की जा सके, और जो वादे किए गए हैं उन सब वादों पर उनसे ध्यान दे करके बात की जा सके और वो सब पूरा किया जा सके। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी ये खबर दिल्ली से रहेगी अगर दिल्ली सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर के काम करती है, और उमर अब्दुल्ला जो कोशिश दिल्ली में रहकर कर रहे हैं वो कोशिश अगर उनकी सफल हो जाती है तो घाटी के लोगों की कई समस्या ऐसी हैं जो हल हो सकती हैं, और इसीलिए लगातार उमर अब्दुल्ला दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, जो लीडरान से वो मुलाकात कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी विभाग के मंत्री हो जिनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के आवाम से जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जा सके। देखिए चूंकि स्टेटहुड अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी तक आप केंद्र के अधीन ही, आप सेंटर के अंडर अभी आपको वर्क करना होगा, तो इसलिए आपको सेंटर के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर के काम करना होगा, और इसीलिए आपको इन सब मिनिस्टर से मुलाकात करके काम करना होगा। खास तौर से आपके पास देखिए जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस भी नहीं है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के एरिया की अगर बात की जाए तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर आपको पुलिस, सेना और तमाम जो एजेंसीज है उनका साथ चाहिए होगा, और ऐसे में आपको इसके लिए होम मिनिस्टर को एतमाद में लेना होगा, और ये तमाम कदम आपको इसलिए भी उठाने हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की आवाम से इसलिए कई भी ये बड़े वादे मुलाकात करके काफी आए हैं, अहम और थी। ताबिश कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे साथ रहने के लिए।